आज मैं भिंडी की एक नया रेसिपी लेकर आई हूँ। नॉर्मली भिंडी की बहुत सारी रेसिपी घर में बनती है, लेकिन बच्चे भिंडी ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते। तो इसलिए आज हम भिंडी से कुछ अलग बनाएंगे, जो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। ये बहुत ही क्रंची होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही हेल्दी भी होता है और आप इसे इवनिंग स्नैक्स में भी बनाकर खा सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ पल्लवी और आपका स्वागत है मेरे किचन में। तो फिर देर किस बात, चलो रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लेडी फिंगर बाइट्स या कि भिंडी बाइट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम भिंडी लिया है। इसे पहले अच्छे से धोकर सूखा लिया है, उसके बाद इसे ऐसे मीडियम पीसेस में काट लिया है। तो एक भिंडी काट कर आपको दिखा देती हूँ। पहले हम दोनों एंड्स को काट देंगे। दोनों एंड्स को काट दिया है मैंने। अब हम इसे मीडियम पीसेस में काट लेंगे। तो इसी तरीके से सारे भिंडी को मैंने काट लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सूखी मसाला। तो यहाँ पर मैंने डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो भिंडी को हम इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे मसाला के साथ, लेकिन इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि भिंडी के ऊपर मॉइस्चर आ जाए। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसके ऊपर मॉइस्चर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून मैदा, अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे भिंडी को हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब पानी। ज़्यादा पानी ना ऐड करें और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो भिंडी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसके ऊपर मॉइस्चर आ जाए। तब तक हम बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून मैदा। साथ साथ जा रहे थोड़ा सा पानी। पानी एक से ज़्यादा ना डाले, थोड़ा थोड़ा करके डाले और इसे हम स्मूथ बैटर बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा बैटर के अंदर कोई भी लम्स ना रहे। तो ध्यान रखिएगा बैटर हमारा ज़्यादा पतला ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, नहीं तो ये भिंडी कोट होने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये लीजिए हमारा बैटर तैयार है, इसे हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पर कुछ ब्रेड क्रम्स लिया है, इसे भी हम साइड में रख देंगे। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं भिंडी के ऊपर मॉइस्चर आ गया है, तो इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब हम एक भिंडी के पीस लेंगे और इसे बैटर के अंदर डिप करेंगे। उसके बाद इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। इसे अच्छे से कोट करें और अब देख सकते हैं हमारा एक भिंडी तैयार है। इसे हम प्लेट में रख देंगे। सेम प्रोसेस में सारे भिंडी को हम तैयार करेंगे। पहले हम बैटर के अंदर डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब से हम कोट करेंगे। तो ये लीजिए हमारा दूसरा भिंडी की पीस तैयार है, इसे भी हम प्लेट में रख देंगे। तो ये देखिए हमारा सारे भिंडी तैयार है, इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा सारे भिंडी सेट हो चुका है। ये फ्राई होने के लिए तैयार है। तो आप चलते हैं फ्राई करने के लिए। ऑयल को पहले हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसके बाद हम एक एक करके सारे भिंडी को डाल देंगे। सारे भिंडी डाल दिया है मैंने, आप देख सकते हो। भिंडी डालने के बाद इसे तुरंत टच ना करें, इसे थोड़ा सा सेट होने के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद इसे हम स्टर करेंगे। तो भिंडी को हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट के बाद सारे भिंडी को हम हल्के हाथों से पलट देंगे। और आप देख सकते हैं हमारे सारे भिंडी गोल्डन कलर हो चुका है।
तो अब हम इसे किचन टॉवल के ऊपर निकाल देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर सके। ये कितना सुंदर लग रहा है ना, और आप देखकर समझ सकते हैं कितना क्रंची बना है। तो सारे भिंडी को हम निकाल देंगे। सारे भिंडी निकाल दिया है मैंने, आप देख सकते हो। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। तो सारे भिंडी निकाल दिया है मैंने, अब इसे टमाटर के साथ मेयोनीज के साथ एंजॉय करें। और आपको देखा देते हुए कितना क्रंची बना है, तो है ना क्रंची। आपको और एक भिंडी देखा देती हूँ कितना क्रंची बनाया है, तो है ना क्रंची। टेस्टी क्रंची हेल्दी भिंडी बाइट्स बच्चे बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आप इसी तरीके से घर पर जरूर ट्राई करें, इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो रेसिपी कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।